बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित पाठ 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकरण अभ्यास 8 का जी। देखिए बच्चों पहला दिया है समीकरण सर्व समीका कोष्टक में a प्लस बी दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। बच्चों पहला सवाल है इसी सूत्र पर लगाएंगे बच्चों, ये सूत्र है मेरा, इसी सूत्र पर लगाएंगे। चलिए बच्चों सूत्र को ध्यान में रखते हुए सवाल हल करेंगे। तो देखिए बच्चों दिया है पहला सवाल बराबर कोष्टक में 5 धन x दूसरे कोष्टक में 5 माइनस x। अब बच्चों इतना मेरा ये हो गया। अब दूसरा करने के लिए कह रहा है ये करने के लिए, तो एक कोष्टक में कर लेंगे दोनों को, तो लिख लेंगे क्या, एक कोष्टक में 5 का वर्ग माइनस दूसरे कोष्टक में x का वर्ग। और बच्चों कोष्टक में वर्ग है, 5 का वर्ग है तो 5 आया 25 हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों यही आंसर हो जाएगा हमारा इसका। बच्चों दूसरा देख लीजिए दिया है कोष्टक में y प्लस 4 दूसरे कोष्टक में y माइनस 4। बच्चों सेम कर लेंगे, पहले कोष्टक में हो जाएगा y का वर्ग माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो इसका y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 चौके 16 हो जाएगा बच्चों, इसका ये आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों तीसरा दिया है कि 2x प्लस 3 एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 3 कर लेंगे बराबर 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 2 का वर्ग करेंगे तो दो दूनी के 4 x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो तितली के 9, इसका यही आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर चौथा कर लेंगे कोष्टक में 3x प्लस 4y दूसरे कोष्टक में है बच्चों 3x माइनस 4y कर लेंगे बराबर 3x का होल स्क्वायर माइनस दूसरे का हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग करेंगे तितली के 9 हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16 y का स्क्वायर, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है पांचवा सवाल सर्व समीकरण का प्रयोग करके कोष्टक में 4x प्लस 2y दूसरे कोष्टक में 4x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए यदि बराबर x बराबर 2 हो और y बराबर 1 हो मान। तो बच्चों दोनों पद सेम है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो इसको हम कर लेंगे बच्चों बराबर 4x प्लस 2y दूसरे कोष्टक में बच्चों 4x माइनस 2y। तो बच्चों सूत्र मेरा दिया है, सूत्र क्या दिया है कि पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में बच्चों a माइनस बी बराबर की क्या हो जाएगा बच्चों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसी सूत्र पर रख के लगाएंगे बच्चों इस सवाल को, तो कर लेंगे 4x इसमें है और 4x इसमें है, तो इसको बच्चों कर लेंगे हम 4x का वर्ग कर लेंगे, फिर माइनस है तो माइनस यहाँ कर लेंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ 2y है यहाँ भी 2y है, तो इसका भी वर्ग कर लेंगे 2y का, इसके बराबर हो गया। अब बच्चों कर लेंगे क्या कि 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके
16x² हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी के 4y² हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा इसका आंसर आ गया। पर कह क्या रहा है कि उत्तर की जांच कीजिए यदि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों, यदि x बराबर क्या है 2 है मान, और y बराबर बच्चों 1 है, ये मान हमारा रखना है। तो रख लेंगे, किस पे रखना है, तो ये मेरा मान आया बच्चों, इस पे रखना है। लिख लेंगे 16x² माइनस 4y²। अब x की जगह बच्चों हमको रखना है 2, तो लिखेंगे 16 गुणे x बराबर 2, तो x की जगह लिख लेंगे 2, स्क्वायर है तो यहाँ इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4 गुणे y की जगह पर बच्चों 1 है तो 1 का वर्ग कर लेंगे। अब हो जाएगा बच्चों 16 गुणे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, माइनस 4, 1 का वर्ग करेंगे बच्चों तो 1 ही होगा, बराबर हो जाएगा 16 चौके 64 माइनस 4 एक में 4। और बच्चों इसको हम 60 में 64 में से 4 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 60। ये मेरा बच्चों हो गया क्या, राइट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड। अब कर लेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का। यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर मान रख लेंगे, ये मेरा बच्चों मान है, ये मतलब ये लिखे हैं, उतार लेंगे 4x प्लस 2y गुणे 4x माइनस 2y। अब इस पे बच्चों हम मान रखेंगे, x बराबर क्या है 2, तो लिखेंगे 4 गुणे x का जगह पे 2 प्लस 2 y की जगह पे बच्चों 1 रख लेंगे गुणे 4 x की जगह बच्चों 2 माइनस 2 और 1 की जगह बच्चों y की जगह 1 रख लेंगे। अब बच्चों हमारा इतना रख लिए मान, फिर इसका इधर से कर लेंगे गुणा, कर लेंगे बराबर 4 दूना के 8 प्लस लगा लेंगे, फिर 2 का 1 में होगा तो 2 हो जाएगा गुणे 4 दूना के 8 माइनस 2 एक में 2। और बच्चों कर लेंगे हम बराबर 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा गुणे 8 में से 2 घटाएंगे तो यानी 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 10 छके 60। मतलब बच्चों LHS बराबर क्या आ गया 60 आ गया। तो लिखेंगे, पूछ क्या रहा है सर्वसमीका, तो ये बच्चों हमारा सर्वसमीका है, सर्वसमीका है, यही सिद्ध करना था बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। दोनों पद क्या है बच्चों बराबर है, हमारा दोनों पद क्या है बराबर है, ये सर्वसमीका हो जाएगा। बच्चों दिया है 6वां सवाल, एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x प्लस 1 मीटर तथा चौड़ाई 2x माइनस 1 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों हमको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे आयताकार मैदान की लंबाई कितना है, यहाँ लिखेंगे आयताकार मैदान की लंबाई कितना है बच्चों, तो बराबर क्या 2x प्लस 1 है, एक है। अब लिख लेंगे बच्चों की आयताकार मैदान की चौड़ाई, आयताकार मैदान की चौड़ाई
बराबर कितना हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 मीटर है। अब बच्चों कह रहे हैं क्या कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा बच्चों, ये दोनों लिख लेंगे, 2x प्लस 1 दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 1। अब बच्चों कर लेंगे क्या कि एक कोष्टक में इसको रख लेंगे 2x, इधर 2x है तो लिखेंगे बराबर 2x का होल वर्ग और माइनस 1 का स्क्वायर। बच्चों हो जाएगा कितना, बराबर हो जाएगा बच्चों दुदुनी के 4x स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग 1। यही बच्चों हमारा क्या है, आयत का क्षेत्रफल, लिखेंगे वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों 7वां दिया है, पहला कि एक पुस्तक का मूल्य कोष्टक में 3x प्लस 1 रुपये है, इसी प्रकार 3x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरा कह रहा है कि यदि x बराबर 3 तो पुस्तक की संख्या कितनी होगी। तीसरा कह रहा है कि यदि x बराबर 4 पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए लगेंगे। तो इसको कर लेंगे बच्चों हम, एक पुस्तक का मूल्य बराबर लिख लेंगे, एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना है बच्चों, तो 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 किस में है बच्चों, रुपए में। अब दूसरा कह रहा है कि पुस्तकों का मूल्य, ये पुस्तकों का मूल्य पूछा, लिखेंगे पुस्तकों का मूल्य बराबर 3x माइनस 1 रुपए। अब बच्चों कर लेंगे हम, और दूसरा दिया है बच्चों पुस्तकों का मूल्य कितना, तो एक कोष्टक में हो जाएगा 3x प्लस 1। और बच्चों एक कोष्टक में इसको रखेंगे और दूसरे कोष्टक में इसको रखेंगे, करेंगे यहाँ बराबर 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और बच्चों 3 का वर्ग हो जाएगा तितली के 9x स्क्वायर माइनस 1। ये बच्चों आ गया मेरा पुस्तकों का मूल्य आ गया। और बच्चों दूसरा कह रहा है कि यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी। तो लिख लेंगे बच्चों, यदि क्या x बराबर क्या माना है 3 मान लेंगे, तो हमको ज्ञात करना है पुस्तकों की संख्या। तो हमारा पुस्तकों की संख्या यहाँ पे बच्चों है, तो लिख लेंगे बराबर 3x माइनस 1 और मान रख लेंगे 3 गुणे x के जगह 3 और माइनस 1। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा होगा तो लिखिए 9 और माइनस के 1, तो बच्चों कितना निकल के आ गया, बराबर 8। ये किसका आ गया बच्चों, तो पुस्तकों की संख्या आ गया। लिखेंगे पुस्तकों की संख्या, ये मेरा पुस्तकों की संख्या आ गया 8। अब कह रहा है दूसरा बच्चों कि यदि x बराबर 4 तो पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए लगे। तो हमारा बच्चों पुस्तकों का मूल्य आया था ये बच्चों हमारा पुस्तकों का मूल्य आया था 9x स्क्वायर माइनस 1। तो लिख लेंगे बराबर 9x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि x बराबर 4 तो लिखेंगे यदि
x बराबर 4 मान रखने पर, मतलब x की जगह 4 रखेंगे तो बराबर 9 गुणे x की जगह 4, 4 का वर्ग कर लेंगे माइनस 1, तो बराबर हो जाएगा बच्चों 9 गुणे 4 चौके 16 माइनस 1। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 9 और 16 का गुणा करेंगे तो 16 9 4400, मतलब 144 माइनस 1, 144 में से एक घटाएंगे तो 143 रुपया आ जाएगा। किसका आ जाएगा बच्चों, तो पुस्तकें खरीदने में कुल रुपया लगा 143 रुपया। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है सर्व समीकरण के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हमारा चैप्टर के स्टार्ट में सूत्र दिया था सर्व समीकरण का निकालने का। देखिए बच्चों वो सूत्र ये था, पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर क्या था बच्चों, तो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर था। इसी सूत्र पर सर्व समीकरण ज्ञात करना था। तो इसी प्रकार इसको हम लगाएंगे 8वां का। तो देखिए बच्चों लिख लेंगे बराबर, ऐसे तोड़ेंगे बच्चों इसको, पहले एक कोष्टक में लिख लेंगे 153 प्लस 147 गुणे, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 153 माइनस 147। अब देखिए बच्चों इसको हम जोड़ लेंगे और इसको हम घटाएंगे, बाद में फिर गुणा करेंगे। तो इसको जोड़ेंगे बच्चों तो 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, एक हासिल बच गया, और 4 और 5 9 और 1 10, 10 को 0, फिर बच्चों एक हासिल बच गया, फिर 1 और 1 2, एक हासिल 3, 3 हो गया 300। फिर इधर आ जाएंगे बच्चों गुणे, इसको घटा लेंगे, यानी 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, एक हासिल यहाँ चला जाएगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 7 घटाएंगे 6, और एक 0 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, तो इतना आ गया बच्चों। अब इसका हम क्या करेंगे, 6 का 300 में गुणा करेंगे तो 36 18, 18 और डबल 0 उतर जाएगा बच्चों, इसका यही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बच्चों दिया है 9वां सवाल, इसे हल करेंगे। 12.1 का होल स्क्वायर माइनस दूसरे कोष्टक में 7.9 का होल स्क्वायर, फिर सेम उसी प्रकार चलेंगे बच्चों। पहले कोष्टक में हो जाएगा 12.1 प्लस 7.9 गुणे, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 12.1 माइनस 7.9। और बच्चों इसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो देखिए बच्चों दशमलव में इसको जोड़ेंगे तो 12.1 दिया है और यहाँ दिया है 7.9, दशमलव एकदम सीध में होना चाहिए बच्चों जोड़ने के समय। तो 9 1 10 और 7 2 1 10 और 1 1 2, यानी 20 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ 20, दशमलव की इधर का नहीं लिया जाता है, तो 20 हो गया। अब हो जाएगा बच्चों, ले लेते हैं देखते हैं बाद में, चलो 20 ले लेते हैं, 20.0 गुणे, अब इसको घटा लेंगे 12.1 माइनस 7.9। और बच्चों 1 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ 11 हो जाएगा, एक हासिल जाएगा, तो 11 में से 9 घटाएंगे तो 9 2 11, 2 हो गया, यहाँ बचा 1 और 1 ये जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो 7 4 11, यहाँ आ गया एक स्थान पर दशमलव, तो आ जाएगा बच्चों कितना 4.2।
अब गुणा कर लेंगे हम, तो देखिए बच्चों गुणा करेंगे 20 में 0.0, फिर 4.2, 0 0 दो दूनी के 4, फिर 0 0 और 4 दूना के 8, जोड़ लेंगे 0 0 और 4 8, और 2 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा बच्चों, यानी उत्तर आ जाएगा बच्चों कितना 84.00। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 10वां सवाल, इसको भी सेम उसी प्रकार हल करेंगे। दिया है 883 अब प्लस एक कोष्टक में लेंगे 17, इतना हो गया, गुणे दूसरे कोष्टक में कर लेंगे बच्चों कितना 983 माइनस 17 बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10, 1 0, 8 1 9 1 10, 1 हासिल और 9 1 10, यानी बच्चों कितना आ गया 1000, गुणे अब बच्चों इसको 900 में से 983 में से माइनस 17 घटा लेंगे, यहाँ 3 है 7 नहीं घटेगा तो यहाँ 1 हासिल जाएगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 6 जा 7 जा 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 जा 6, ये 9 आ जाएगा बच्चों 966। और बच्चों 1000 में 966 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 966 और 3 0, यही बच्चों आंसर हो जाएगा।